श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब वहाँ सुखदेव जी आते हैं, सब आसन छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। व्यास जी के आंखों में आंसू आ जाता है। नारद जी पूछते हैं, भैया तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा लड़का सुखदेव जो है भागवत की कथा सुना रहा है, हम सब सुनने आए हुए हैं, तो तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? बोला ये रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने भागवत की रचना की है, लिखी है, मैं उनका गुरु, उनको पढ़ाया हूँ। खुश इसलिए हूँ कि आज मेरा लड़का कथा कहे कि मैं सुनूंगा। तो बोले इसलिए बोल रहा, खुश नहीं। बोले खुश की बात यह है कि जितना आत्मसात सुखदेव जी कर लिए उतना आत्मसात मुझे अभी नहीं है। तो इस प्रकार से उनको समझा करके शांत किया नारद जी। तब राजा परीक्षित सभा में खड़े होकर के राजा परीक्षित की पूजा, सुखदेव जी की पूजा की राजा परीक्षित ने और प्रणाम किया। सभी संतों को प्रणाम करके बीच सभा में खड़े होकर के बोलना शुरू किए। हे भगवान, संसार में यदि किसी की मृत्यु नज़दीक हो तो उसे क्या करना चाहिए, किसका पूजा पाठ, किसका हवन करना चाहिए? सुखदेव जी अति प्रसन्न हो गए। बोले राजन, तुमने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है, अपने लिए नहीं। बोले हैं कि जगत में किसी के साथ ऐसा, उससे क्या करना चाहिए? अपने बारे में नहीं पूछा कि हमारी मृत्यु नज़दीक है तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से बोले हैं, योगियों के परम गुरु जिसकी मृत्यु हो हमें बताइए तब क्या करूं। अभी तक जो है हम अधिकार लीला में थे, यहाँ से जो है दूसरा स्कंद जो है साधन लीला शुरू हो रहा है। अभी हम लोग भगवान का पठन पाठन पूजन किए तो हमको अधिकार मिला। अब साधन लीला दूसरा स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा स्कंद कहना जो कथाकार हैं उनके लिए बड़ा कठिन होता है। जब अधिकार मिलता है तो कहते हैं कथा का प्रारंभ सुखदेव जी से होता है। मनुष्य का कर्तव्य, विराट पुरुष का वर्णन, ध्यान और महात्म, भक्त और भक्ति की महिमा। श्री सुखदेव जी मंगलाचरण गाते हैं। भगवान द्वारा सृष्टि लीला, परमात्मा की अवतार लीला, परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ दूसरा स्कंद शुरू होता है। स्कंद में जो कुछ कहना था वो साहस करके जो कथाकार होते हैं कह जाते हैं, जो कुछ कहना है इसी में कह गए हैं। भागवत का दूसरा, पांचवा, 11वां स्कंद वक्ता के लिए बड़ा कठिन है। कौन कौन सा? दूसरा, पांचवा, 11वां। तो जो कुछ कहा गया इसी में कहा गया। सुखदेव जी द्वारा कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित का बखान करते हुए कह रहे हैं कि लोकहित के कारण हे राजा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, अति सुंदर है। केवल परीक्षित के लिए नहीं, जगत के सभी प्राणियों के लिए। अगर तुम पूछा होता कि हमारी मृत्यु नज़दीक है तो मैं क्या करूं, तो स्वार्थी हो जाते, पर्सनल हो जाते, व्यक्तिगत हो जाता। राजा ने पूछा कि जिसकी मृत्यु नज़दीक है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, गृहस्थ अपने घर में काम से फुर्सत नहीं हो तो अपने स्वरूप को कैसे जाने। मनुष्य की सारी जिंदगी रोटी रोजी कमाने में व्यतीत हो जाती है, किस काम का, और रात्रि में सोने में व्यतीत हो जाता है। शरीर का पुत्र, परिवार, स्त्री सबके मोह में पागल हो गया है। धीरे धीरे मृत्यु के नज़दीक रोज खिसकता है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुल रही है। मानव को आभास ही नहीं होता। अगर उस मनुष्य को कोई चेतावनी दो तो भी नहीं चेतता है। बोला चलो देखा जाएगा, जो आगे होगा हम देख लेंगे, अभी तो जो कुछ कर रहा हूँ करें। हे राजा, जिसको अभय पद की प्राप्ति की इच्छा हो, जिसको भगवत धाम प्राप्त करना हो, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उसे भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।